Hello, my dear soul people. I am Smriti and I am a DF. You all know that DM or DF in a twin flame journey. तो अगर आप ये सुन रहे हैं तो यकीन मानिए आप भी इस ट्विन फ्लेम यात्रा में किसी न किसी रूप में शामिल हैं और इसलिए सबसे पहले अपने डिवाइन सोर्स को थैंक यू जरूर कीजिए, ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए उस यूनिवर्स को जिसने आपको ये यात्रा का अनुभव दिया। और शायद ये वीडियो भी उसी का एक डिवाइन टाइमिंग है, इसलिए सबसे पहले अपने डिवाइन सोर्स को थैंक यू जरूर कीजिए, ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए उस यूनिवर्स को जिसने आपको ये यात्रा का अनुभव दिया। और शायद ये वीडियो भी उसी का एक डिवाइन टाइमिंग है। तो आंखों को बंद कीजिए और एक बार दिल से बोलिए थैंक यू डिवाइन, मुझे मुझे खुद से और उससे मिलवाने के लिए। अपने को सरेंडर कर दीजिए, गॉड पर अपना पूरा विश्वास रखिए और जो गॉड करवाना चाहते हैं आपसे वो होके रहेगा और आप वही करिए। ज़्यादा इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें क्या नहीं करें और अपनी अपनी इंस्टीट्यूशन को ना सुनते हुए हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो अपनी इंस्टीट्यूशन को सुनिए, जो चाहा है वो अच्छा ही चाहा होगा डिवाइन ने। अब जो आप गाइडेंस देंगे मैं उन्हीं को फॉलो करूंगी, आप ऐसा गॉड को कहिए। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आपकी आत्मा भी इसी सफर से गुजर रही है। हो सकता है आपने भी किसी को इस तरह महसूस किया हो जैसे वो कोई अजनबी नहीं बल्कि आपके दिल का ही टुकड़ा हो। शायद आपने भी वही संकेत देखे हो, 1111, अचानक किसी गाने में छुपा जवाब या सपनों में उसकी मौजूदगी। और अगर आप अभी भी उस राह पर हैं, खुद को समझने, खुद से जुड़ने की कोशिश में, तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। ये चैनल, ये डायरी सिर्फ मेरी नहीं हमारी है। हम सब अपनी आत्मा की यात्रा पर हैं और इस सफर में हम एक दूसरों की रोशनी बन सकते हैं। सो अगर आपकी आत्मा भी कुछ कहना चाहती है तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को आपकी कहानी से हीलिंग जरूर मिलेगी। यही तो है ट्विन फ्लेम एनर्जी की असली ताकत। आप लोगों को भी पता है कि कैसे डिवाइन हमें इस जर्नी में, डीएम हो या डीएफ हो, सबको अकेला कर देते ताकि हम अपने आप पे काम कर सके। और अगर आपको लगता है कि हम इस जर्नी में अकेले, लेकिन फिर कुछ समय बाद आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी ही, और अगर आप वैसे ही लोगों को मिलते हैं तो आपको थोड़ी और ताकत मिलती है कि हाँ, ये जर्नी सिर्फ मैं अकेले नहीं हूँ, हमारे साथ और भी वैसे लोग हैं जो उसी तरह की सफर से गुजर रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं डीएम और डीएफ की लाइफ में। सो गाइस, अभी जस्ट मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट ही किया है। तो ज़्यादा मुझे टाइम नहीं हुआ है अभी जर्नी स्टार्ट किए हुए, लेकिन जो जो मुझे गाइडेंस आ रहा था मुझे तो वो करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, और ग्रेटिट्यूड देना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का चैप्टर 1। सो बेसिकली आज मैं आपको शेयर करूंगी हाउ आई नो दैट आई एम इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। सो बेसिकली ट्विन फ्लेम, पहले तो जानना चाहेंगे हम ट्विन फ्लेम है क्या। ये एक ऐसा वर्ड जिसके बारे में मुझे आज तक नहीं पता चला। जब तक मैं मुझे पता नहीं चला कि मैं इस जर्नी में हूँ, तब तक मैंने इसका नाम भी नहीं सुना हुआ कि आखिर में होता क्या है ट्विन फ्लेम। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, दो जुड़वा लौवे। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता था कि अब तक मैंने, मतलब देखो डिवाइन भी क्या क्या करवाते हैं आपसे। उन्होंने आपसे, आपको ये तभी पता चलने दिया जब आपकी राइट टाइम, राइट एज, और जब तक आप उस सफरिंग से ना गुजर रहे हो। मतलब अभी तक मैं 3 बार इस सफरिंग से गुजर चुकी हूँ। पहले भी मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो। मैं अगल बगल अपने लाइफ में देखी, उनकी लाइफ तो बड़ा मस्त चल रही है और एक मेरी लाइफ में इतनी सफरिंग क्यों है। तो कहते हैं ना, आपको 3 बार भगवान भी 3 बार मौका देते हैं। तो ये मेरा तीसरा मौका था जहाँ मैंने अपने आप को समझा, सुधारा, और भी अभी सुधार करनी है। और इसके पहले 2 बार में मैंने सेम गलतियाँ रिपीट की, जिससे मुझे भारी नुकसान, और क्या कह सकते हैं, मतलब जो जो सफ़र करना डिवाइन आपको सफ़र करवाना चाहते थे, जो जो आपको सिखाना चाहते थे, वो सब चीज़ उन्होंने करवाया। जब तक मैं अवेकन नहीं थी मुझे नहीं पता था ये सब क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं इस दुनिया में आई क्यों है, क्यों भेजा भगवान ने से। अगर हमें मतलब
क्या कहते हैं, जब आप पैदा लिए हैं और आपको खाते पीते जिंदगी बिताते मर ही जाना है, तो क्या फायदा ऐसा शुरू से स्टार्ट करने का, क्या फायदा इतनी मेहनत करने का जब हमें मर ही जाना है, क्यों आए हैं हम इस धरती पे। और ये सब बातें ऐसी हैं जिसका जवाब कहीं भी कोई भी आपको नहीं देता, और आप अगर आप ये बातें घर वालों से बोलोगे तो लोग आपको पागल ही समझेंगे। इसलिए जितना जल्दी अगर आपको पता चल जाता है कि आप इस जर्नी में जितनी जल्दी आप इस चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे और सरेंडर करोगे डिवाइन को, उतनी जल्दी चीज़ें आसान हो जाऊंगी। आप और ये जर्नी सबकी अलग अलग होती है, तो मेरी जो जर्नी मेरे से जितनी रिजोल्यूट होगी आप, और सबकी जर्नी अलग अलग होती है, किन्हीं की साइलेंट जर्नी होती है, किन्हीं की ऑन ऑफ सिचुएशन रहती है, किन्हीं की मतलब होती है। तो ये सब चीज़ें तो मैं बाद में बताऊंगी आपको। अभी जिस टॉपिक के लिए मैंने आज वीडियो को इस वीडियो के लिए जो टॉपिक चुना है, मैं उसी पे स्टिक रहती हूँ। तो फिर मैं वहाँ पे थी कि आज तक मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सुना ही नहीं होगा, गलती से भी नहीं सुना था। मतलब इतनी इसके पॉडकास्ट भरे हुए हैं, मतलब इतनी वीडियो इस पे भरी हुई है, मैंने गलती से भी नहीं सुना होगा कि ऐसी भी कुछ होती है। हाँ, बस थोड़ा बहुत यही चीज़ें ज़रूर सुनी थी हमने कि लैला मजनू टाइप्स, हीर रांझा टाइप्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था। मैं सोचती थी ये लोग क्यों मर गए, जब प्यार किया तो मतलब मरना क्या था इसमें। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है वो लोग भी इसी जर्नी से गुजर रहे थे, ताकि देखा नहीं आप लोगों ने, उन लोगों को भी एक नहीं होने दिया गया। मतलब जो समाज के प्रेशर में आके अलग हो जाते हैं, या तो साथ मरने का कसम खा लेते हैं, या साथ रहना, या तो उन्हें साथ रहना पड़ेगा, साथ जीना पड़ेगा, या तो साथ मरना पड़ेगा, या तो उन्हें यह समाज नहीं जीने देगा। क्योंकि हमारी जो बिंगिंग हुई होती है, हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। हम सब चीज़ के लिए अपने घर वालों पर डिपेंड रहते हैं, और हमारा तो कोई सोच ही नहीं होता। हमें ऐसे बचपन से ही ऐसा सिखाया जाता है कि जो दूसरे बोले वही करना है, अपनी तो सोच लानी ही नहीं है, चाहे तुम लड़का हो या लड़की हो। और लड़कियों के मामले ये में खासकर डीएफ के मामले में ये सब चीज़ें ज़्यादा लागू हो जाती है। आपको उड़ने दिया ही नहीं जाता है कि आप खुद से सारी चीज़ें सीख सको, खुद से आगे बढ़ सको। हमेशा आपके ऊपर एक दबाव, एक प्रेशर रहता है कि तुम्हें ऐसे करने हैं, ऐसे लोग करते हैं, वैसे करते हैं, ये क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। समाज घंटा फर्क नहीं पड़ता समाज क्या कहेगा। आप वही करो जो आप चाहते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें फीलिंग वगैरह दब जाती है हमारे अंदर, इतनी सारी फीलिंग दबी रहती है। जब तक आप अवेकर नहीं होते, आप भी सोचते हो कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना मेहनत करती हूँ लेकिन मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा। आखिर कब तक मैं ऐसे ही क्रेविंग करती रहूँ सब चीज़ों के लिए, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, एक अच्छे जॉब के लिए, एक अच्छे परिवार के लिए, और सब चीज़ों में अच्छे चीज़ें पाने के लिए। आखिर कब तक मैं सफ़र करती रहूँगी इन सब चीज़ों से, जब तक आपको पता नहीं रहता कि आखिर इसका सिम्टम क्या है, क्या कॉज है, रूट कॉज क्या है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो बातें होंगी। तो हम चले जाते हैं ज्योतिषी पे, और सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद तो वहीं होता है। मतलब आप देख लो, अभी कितने भरे पड़े हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताएंगे नहीं। अगर मान लो आपके पास नहीं है, और हमें तो डीएफ को हमेशा पैसे से वीक ही रखा जाता है, और तो मेरे कंडीशन में तो यही हुआ है, और अभी भी मेरा कंडीशन वैसा ही है। तो जो डिवाइन करेंगे, मैं तो डिवाइन के साथ ही हूँ, और मैंने सारे फुल सरेंडर कर दिया डिवाइन को। जो करेंगे वो डिवाइन ही करेंगे। क्योंकि जब हम इस जर्नी में आते हैं तब हमें एक्चुअली में पता चलता है कि हाँ, ये सब चीज़ें थी, यानी यहाँ आपको अपने ऊपर काम करना था। और मुझे तो हमेशा से ऐसा लगा कि कोई ना कोई मुझे अपनी लाइफ में चाहिए मेरी बातें सुनने के लिए। क्योंकि मैं ऐसा देखती हूँ ना, मेरी लाइफ में क्या होता है ना, कुछ दिन कोई व्यक्ति आया, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी दोस्त हो या कुछ भी हो, भाई हो बहन हो, कुछ दिनों तक रहेंगे, और मैं जब तक उनसे एडिक्ट ना हो जाऊंगी ना, जब एडिक्ट हो गई ना, तो फिर वो मेरी लाइफ से चले जाएंगे। ऐसा लगेगा ना मेरा कोई दिल निकाल के ले गया यार। मतलब कल तक तो बहुत सारी बातें हो रही थी, अचानक ऐसा क्या हो गया जो वो हमारी बातें नहीं सुनना चाह रहे थे। क्योंकि हम उस टाइम पे इतना ओवर गिविंग कर देते हैं कि सामने वाला भी हमारे से रन करने लगता है, और यहीं पे स्टार्ट हो जाता है हमारा रनर और चेजर का गेम। और अगर आपको इस जर्नी के बारे में पता भी नहीं है, तब से भी आपको इस जर्नी के बारे में पता रहता है, क्योंकि आप कुछ कुछ कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जो जैसी क्वालिटी आप में है वैसी क्वालिटी उनमें हो। मतलब जैसा आप हो वैसा ही आप वैसे पर्सन को ढूंढते हो, वैसे ही पर्सन को आप ढूंढोगे जैसे आप हो, और वैसे पर्सन आपको जल्दी मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पे तो बॉडी अलग अलग है लेकिन सोल तो एक ही है, और एक सोल दूसरे सोल को पहचान नहीं देती है, चाहे वो किसी भी रूप में आ। अगर आपने अपने अभी तक अपने ट्विन फ्लेम को देखा भी नहीं हो, सुना भी नहीं हो, समझा भी नहीं हो कि कौन है, कहाँ, कैसे है, तो जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे तब तक वो आपको नहीं मिल सकता है। तो कुछ कुछ पैटर्न होते हैं जो हमें पता करना रहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे लाइफ में। अगर आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो इतने इमोशन दबे हुए हैं अंदर में, तो वो उन्हें उन्हें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है।
इसी के कारण ये सब जो चीज़ें हैं लूप में चल रही हैं। मतलब चीज़ें थोड़ी-सी ठीक होंगी, फिर आपको लगेगा सब ठीक हुआ, लेकिन फिर चीज़ें वैसी ही होने लगेंगी जैसा आपने स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये सब चीज़ें को जानना, परखना, समझना, ये सब समझ के अपने में देखना कि क्या खूबियाँ और कहाँ हम गलती कर रहे हैं। मतलब सिंपल में कहूँ तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, बाहर की दुनिया से हटकर। हम हमेशा जो चीज़ें बाहर ढूँढते रहते हैं ना, वो चीज़ें हमें अपने अंदर ढूँढनी रहती है। जैसे कि सेल्फ लव, जब से मैंने सेल्फ लव स्टार्ट किया, तब मुझे बाहर किसी पर्सन को ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई मुझसे बात कर ले, कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, या ये इसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे क्यों बोला। मतलब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद को ग्रेस करना शुरू कर दिया, मैंने खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दिया। मेरे में सेल्फ एक्सेप्टेंस आ गया। मतलब ये जो चीज़ें हुई तो मैंने वहाँ पे उनको भी माफ़ किया, खुद को भी माफ़ करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जब तक ये सब चीज़ें हमारे अंदर घुटती रहती हैं, हाँ, मतलब मान लो अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी घटना हो गई और जब तक आपके भी अंदर होता है, जब तक कि हमें कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो हमारी पुरानी बातें को सुने। मतलब ऐसा लगता है ना आपको कि आप अपने सारे अंदर के जितने भी ओन्स हैं निकाल कर उनके सामने रख दो, लेकिन कोई क्यों सुनना चाहेगा उन आप दूसरे के ओन्स सुनना चाहते हो? नहीं, आपको बोरिंग लगने लगता है। ये चीज़ हम यहाँ नहीं समझते हैं। हम खुद ही दूसरों के ओन्स सुनने से कतराते हैं, तो कैसे हम सोच सकते हैं कि हमारे कोई ओन्स, जो दर्द, जो जख्म हमारे अंदर दफ़न है, वो उन सब चीज़ों को कोई सुनेगा? और हमें कोई समझ ही नहीं सकता। यहाँ तो अभी तक हम अपने खुद को समझने में काबिल नहीं बने, और हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग हमें समझें। और यही बात है, अगर वो हमारी बातें सुनने से इनकार कर दें या फिर कुछ ऐसा बोल दें, तो यहाँ पे हमें एक और झटका मिल जाता है। यानी यार इतने सारी झटके कम थे क्या, एक और झटका आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि सेल्फ लव करिए। मतलब हाई हाई डायमेंशन में ज़्यादा रहिए, 3D को इग्नोर करते चलिए, 5D में आप ज़्यादा रहिए। लेकिन 3D और 5D को मर्ज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि 5D में अगर आप रहोगे, 3D लेकिन आपको ज़िंदगी जीना तो 3D में ही है। तो जितने अपने वाइब्रेशन को हाई रखेंगे, उतनी चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट होंगी और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मतलब जो भी चाहते हो, अब तक आपको नहीं जो चीज़ें मिली, लेकिन वो सब आपको मिलेगा बाद में। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक सारी चीज़ें डिवाइन आपसे छीन के रखते हैं। कभी-कभी हम डिवाइन पे भी गुस्सा हो जाते हैं, क्यों डिवाइन क्यों? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम मतलब बाकी लोगों को हमसे अच्छा बेहतर मिल जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हमें सब चीज़ कब मिलेगा? हमें क्यों इतनी देर तक रोक के रखा गया है कि ये कुछ नहीं कर सकते, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको हर बात पे रोक-टोक लोग करते रहते हैं, यानी कि आपको टॉक्सिक पेरेंट्स मिलते हैं। टॉक्सिक पेरेंट कह लो या कार्मिक पीपल, मतलब जिससे भी आपका कार्मा अकाउंट रहेगा, वो सारे पीपल आपकी लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन जो आपको चाहिए, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, वो आपकी लाइफ में जब तक नहीं आएंगे, तब तक आप अपने आप को अवेकन ना कर दो। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी हाउ आई नो दैट आई एम इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। सो बेसिकली क्या हुआ ना, मैं सेपरेशन के बाद बात करती हूँ। तो हाल ही में मार्च में, होली के बाद, होली के पहले मेरी तबीयत खराब स्टार्ट हुई, मतलब खांसी स्टार्ट हुआ। खांसी के बाद ना वो खत्म हो गया, 1 वीक, 1-2 वीक तक चला। उसके बाद मैंने दिखाया डॉक्टर को, तो वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद वो फिर से स्टार्ट हो गया, और वो नॉन स्टॉप चल रहा था। और उस टाइम में ना मेरा आई थिंक होली के बाद ना हम दोनों ने बात करना बंद कर दिया। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उधर से मैसेज आना बंद हो गया। तो मैंने भी सोचा, अब जब उधर से मैसेज नहीं आ रहा है और उनको बात ही नहीं करनी है, तो मैं क्यों जाऊँ बात करने के लिए। मैंने भी मैसेज करना छोड़ दिया। तो 1 वीक तक मैं मैं बस यही सोचती रही कि मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। मतलब ना 1 वीक मेरा हॉस्पिटल में निकला, क्योंकि मुझे चेकअप वगैरह करवाना था। तो मैं चेकअप करवाने में बिजी हो गई थी कि मैं उनको वो कर रही थी, चेज कर रही थी, बार बार जाके देखना कि मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, कहाँ चला गया, क्यों ऐसे कर रहा है मेरे साथ। हाँ, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे। मेरा ऐसा नहीं लगता है कि, मतलब जब आप किसी से एडिक्टेड हो जाते हो, और जब बाद में आपको उसका, पहले तो बहुत मैसेज आता था, शुरू स्टार्टिंग की बात मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ कि हाउ नो आई नो दैट आई एम ऑन दिस जर्नी। तो पहले स्टार्टिंग में बहुत मैसेज आता था, फिर धीरे धीरे एडिक्शन लगाने के बाद, ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग आते हैं आपकी जिंदगी में, पहले आपको एडिक्ट कर देंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। तो यार दैट्स वाई मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था।
तो मैं नहीं कर रही थी, फिर 1 वीक बाद मैं ना रुक नहीं पाई खुद को, मैंने ही मैसेज कर दिया। तो उधर से ना बड़ा अजीब टाइप से रिप्लाई आया, मतलब कोल्ड बिहेवियर टाइप से नहीं होता है। मतलब बताओ, पहले जो इंसान इतना बात करता था उसके बाद से अचानक जब बात करना बंद कर दे तो कैसा फील होता है, आप लोगों को भी पता होगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं इतना रोई होंगी ना, मतलब इतना पहले पहले भी मैं ना वो थी, एनी टाइम मैं रोती ही रहती थी। मेरे साथ ये ऐसे हो गया, मेरे आंसू निकल आते थे, मेरे साथ उसने ऐसे कर दिया, मैं आंसू निकल आते थे। फिर मतलब फिर लगा कि अब मतलब बताओ, जिस पर्सन से मैंने इतनी बात की, मैंने उससे पूछा कि क्या है हमारे बीच। तो अ, उसने बोला क्या कि क्या कहते हैं उसको, अभी तो कुछ नहीं है, अगर कुछ होना होगा तो आगे हो जाएगा, नहीं तो देखा जाएगा क्या होगा, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। अब मुझे ये बात बहुत खराब लगी, पता नहीं क्यों खराब लगी। आई थिंक इसलिए खराब लगी कि मुझे जो जवाब चाहिए था वो उसने जवाब नहीं दिया। ऐसे तो पहले उसने बहुत बार प्रपोज किया था, मतलब प्रपोज नहीं किया था, उसने डायरेक्ट शादी के लिए पूछा था कि शादी करोगी मेरे से। तभी मेरे मतलब तभी मैं जो थी ना, डीएम एनर्जी में थी। और मुझे लगा कि ये सब ये मतलब क्या बोल रहा है, मैं तो मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो मैंने मना कर दिया बहुत बार। फिर जब मेरी बारी आई, जब मैंने पूछा तो उसने मना कर दिया। और ये रहा हमारा मिररिंग फेज, मतलब यहाँ पे हमने मिरर करना एक दूसरे को स्टार्ट कर दिया है। और मेरे अंदर ना बहुत सारी चीजें दबी हुई थी, तो उससे मिलने के बाद ना वो धीरे धीरे सरफेस पे आने लगे। मैं मुझे समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, वो जो डर भय पीड़ा वगैरह सब था ना, वो सब सरफेस पे आने लगा। मैं डरी रहती थी हमेशा कि ऐसा हो जाएगा, कैसे होगा, क्या है ये सब, क्या नहीं है, कुछ है तो बताओ। मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत रोई मैं। इसलिए मैं ना जल्दी किसी को, पास टाइम में जैसे स्कूल में भी एक मेरा एक रिलेशनशिप रहा था, तो वो बिल्कुल भी बकवास चला, बिल्कुल भी अच्छा नहीं चला। उसने जो मुझे ट्रॉमा मिला ना, अब वो स्कूल टाइम की बात है। तो उस वजह से ना मैंने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया बॉयज़ को, मुझे नफ़रत हो गई बॉयज़ से। मैं नहीं चाहती मेरे पास कोई बॉयज़ रहे या मुझसे कोई बात करे। और मतलब पता है यार, सबका नेचर वैसे ही होता है, थोड़े टाइम तक बात करेंगे और फिर वो आ जाएँगे प्रपोज़ करने वगैरह में। तो मेरा ऐसा नेचर नहीं था, बट इसने वैसा नहीं किया। इससे मतलब चला, बात-वात चला हमारा, अच्छा खासा चला 1 मंथ। उसके बाद 1 मंथ से स्टार्ट हुआ हमारा। तो उस टाइम मुझे क्या लगा कि मुझे शायद लगता है इससे प्यार हो गया है, और ये मैं खुद को समझ नहीं पा रही हूँ या फिर किसी और को समझा नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि अगर हो गया तो मैं भी पूछ के देखते हैं। उसने पहले मुझसे पूछा था, तो मैंने मना कर दिया, तभी क्योंकि मेरी सब चीज़ें मेरी सरफेस पे आ गई थी। और मैं डरी रहती, मैं सहमी रहती, मैं अपने दोस्तों से पूछती कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, घर वाले नहीं मानेंगे तो क्या होगा। मेरा हमेशा टेंशन थी कि जो पास्ट में जो चीज़ें हुई थी ना, वो सब चीज़ों का इम्पैक्ट मेरे दिमाग पे अभी भी था। कि पास्ट में जैसे मेरे पेरेंट्स ने रिएक्ट किया था, तो मुझे ऐसा ही डर लग रहा था कि इस बार अगर ऐसे पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। एक तो आपको भी पता है, जैसे भी ऐसे भी घर वाले, लड़कियां जब 20 से ऊपर की हो जाए तो घर वाले शादी करवाने पे प्रेशर देने लगते हैं, घर वाले। और फिर आपके अदर जो रिलेशन में है, वो सब आपको देख के जबरदस्ती पूछे, आपका शादी करने का मन नहीं है लेकिन आपको जबरदस्ती फोर्स किया जाएगा कि ये लड़का बता रहे हैं, इससे देख लो, वो लड़का बता रहा है। मुझे ये सब बड़ा गुस्सा आता था, मुझे नहीं करनी अभी शादी। हाँ, पहले मुझे खुद पे ध्यान देना है, मैं क्यों जागूंगा अभी शादी करने के लिए। और ना मेरे पास इतने सारे फियर्स थे ना, जितने वीडियो आते थे ना, नेगेटिव वीडियो जितने होते थे कि उससे शादी किया, उसने ऐसे कर दिया, मार दिया उसको। और मेरे ना बहुत मिसकंसेप्ट बन गए थे कि शादी करेंगे तो ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, वैसा हो जाएगा मेरे साथ। और हमेशा मुझे ऐसे लगता था कि मेरे साथ गलत ही होगा, ऐसे होगा। मतलब बहुत ही सेल्फ कॉन्सेप्ट मेरा ना लो था, खुद के बारे में बहुत गलत था, दूसरों के बारे में बिल्कुल सही था। और वो दूसरों, और उनके ना दूसरे, जो मैं दूसरे को बात बोलती थी उनकी वो चीजें हो जाती थी और वो मेरी नहीं होती थी। तो मुझे भी लगता है यार, ऐसा क्या, कहाँ गलती कर रहा है हम, मतलब इतना मेहनत भी कर रहे हैं दूसरों से, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है। और जब मैं दूसरे को बोलती हूँ तो वो दूसरों का वो बात सच हो जाता है। हाँ, तो मार्च लास्ट में ना मैं हॉस्पिटल में थी, 1 वीक तक हमारा वो चल रहा। पहले हमारा ना ऑन ऑफ थे, मिलने के बाद ना 1 महीने के बाद हमारा ऑन ऑफ सिचुएशन स्टार्ट हो गया। मुझे नहीं समझ में आया कि ऑन ऑफ क्यों चल रहा है, और मुझे ऐसा नहीं कि मैं जिससे बात करूँ तो मुझे रोज उसका मैसेज चाहिए होता है। नहीं, आपको भी लगेगा कि पहले जिस बंदे का इतना सारा गुड मॉर्निंग गुड नाइट आ रहा था मैसेज, वो सब अचानक जब बंद हो जाएगा, फिर कुछ भी कोई भी फेस्टिवल आया उसमें पहले विश आना, उसके बाद सडनली बंद हो जाना,
मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें छूट रही है, मतलब ऐसा लगा कि वो जाना चाह रहा है। तो मेरा ऐसा क्या है ना, मैं ये सोचती हूँ अगर कोई भी मेरे इंसान में, मेरी लाइफ में, मेरी रिलेशनशिप में कोई भी पर्सन आता है, तो मेरा वही, अगर मेरा है तो रहेगा, और अगर जा रहा है तो वो मेरा है ही नहीं। लेकिन फिर भी ये चीज़ें मैं खुद को समझा लिया था, उतना भी नहीं समझ में आ रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैं ना चाहती थी कि वो रुके, 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 कि नहीं जाए वो कहीं। तब ना मुझे एक वीडियो आई, एक मैम की थी, वो मैनिफेस्टेशन में थी। हाउ टू हाउ टू मैनिफेस्ट योर एसपी, हाउ टू मैनिफेस्ट योर स्पेशल पर्सन। और मैंने क्या किया, वो वीडियो देखा, मैंने ना स्टार्ट कर दिया ट्राई करना, एफर्मेशन लेना। मैं घंटों घंटों बड़ा एफर्मेशन लेते रहती थी, और एक दो एफर्मेशन मैंने ले लिया, पकड़ लिया। लेकिन पता चला क्या, पहले तो मेरे खुद को सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक करना पड़ेगा, यानी मेंटल डाइट करना पड़ेगा, जितने भी निगेटिव थॉट आते हैं वो सब हटाना पड़ेगा, तब जाके मेरी चीजें मैनिफेस्ट हो गई। और मैं सोच रही थी कि हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है यार, इतना मैं ट्राई कर रही हूँ, सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। सबके मैं कमेंट देख रही थी, हाँ, सबके यूट्यूब चैनल पे सबने बोला कि हाँ तुरंत मैसेज आ गया। वो सब नहीं होता है, वो सब वीडियो डाले हुए हैं, हाउ टू हाउ टू मैनिफेस्ट मैसेज फ्रॉम योर स्पेसिफिक पर्सन। वैसे वैसे वीडियो मेरे ना फीड में आने लगी, तो मैंने वही देख के स्टार्ट कर दिया। भाई साहब, मुझे 1 वीक लगे होंगे मुझे अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को सुधारने में। और जो मैंने जितने जो अफर्मेशन लिए थे ना, मैं बार बार उन्हीं को दोहरा रही थी, ना मैं पढ़ पा रही थी, ना मैं कुछ कर पा रही थी। बार बार 24 घंटे मेरे दिमाग में वही सब चलता रहा, और मतलब ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग फट जाएगा, क्योंकि आप जस्ट न्यू हो इन सब चीज़ों में, और आपका दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मैंने चिपका के रख दिया, नो नेगेटिव थॉट, आई वांट अ मेंटल डाइट, और मैं बार बार उसी को रिपीट कर रही थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नेगेटिव, मेरे माइंड में नेगेटिव, क्योंकि वैसा ही कॉन्सेप्ट बन गया था। मैंने बार बार इतनी कोई भी चीज़ों को नेगेटिव बार इतनी बार सोचा था कि मेरा ना माइंडसेट ही वैसा बन गया था कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, हमेशा मेरे साथ गलत ही होगा, या कोई भी मेरी लाइफ में आएगा वो मुझे छोड़ के चल जाएगा। ये सब पास्ट के ट्रॉमा है, इनर चाइल्ड हीलिंग, ये ट्रॉमा है, इनर चाइल्ड मैंने हील नहीं किया, मैंने पास्ट लाइफ हीलिंग नहीं किया। तो जब आप अवेकनिंग में आते हैं ना, तब आपको यही सब हील करना पड़ता है। हाँ, तो मैंने ना अपने स्पेसिफिक मतलब डीएम से फोटो मंगाया था, पता नहीं मुझे देखने का मन कर रहा था ऐसे। उसने जब हम मिले थे ना, तब उसने दिखाया था मुझे, एक दो बार फोटो भेजा था उसने। तो अभी क्या हुआ, मुझे बहुत ज्यादा उसकी क्रेविंग होने लगी, मैं ना उसको चेज करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने सोचा कि फोटो मांगते मुझे देखना है, और उसने वो फोटो नहीं दिया, और उसने बहुत ज्यादा अवॉइडेबल तरीके से मेरी बात की, और यहाँ पे हो गया मेरा ईगो हर्ट। अब मैंने सोच लिया, अब मैं इसको मैसेज आज के बाद कभी नहीं करूंगी, जब तक ये मुझे सामने से मैसेज नहीं करेगा। मैं रो लूंगी, ढो लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अब उसको मैसेज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसने जिस तरीके से, उसने मतलब नॉर्मल तरीके से बात की, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि वो ना मुझे मिरर करने लगा। मैंने सोच लिया यार, ऐसा कौन करता है भाई, पहले आप बहुत सारा बात करो, पहले आप उसको, इंसान को एडिक्ट कर दो, उसके बाद ऐसा बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो हमारे बीच। इस डिप्रेशन के बाद की बातें हो रही है। मैंने भी उसे बहुत बुरा भला सोचना उसके बारे में स्टार्ट कर दिया कि ऐसा कौन करता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था उसे। उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने भी मेरा दिल तोड़ दिया, उसने भी मेरे साथ ऐसे किया, मतलब जैसे यही सब मैं सोचने लगी। लेकिन मैंने यहाँ पे मैसेज करना बंद कर दिया है, यहाँ पे लास्ट 1 वीक में। फिर 1 या 2 तारीख होता है, मैं ना डॉक्टर के पास गई थी, मैं दिखा के आई एक्चुअली ना। पहले मैं ना बहुत सारा वो देखती थी, राशि फल, उसमें जो बताते थे ना, तो मुझे लगता था कि उसमें बोल रहा है, मतलब उसमें बोला जा रहा है कि अभी आपकी जो लव लाइफ है ऐसी चलने वाली है, आपको वो पर्सन बहुत ही अवॉइड करेगा, या वगैरह वगैरह करेगा। हाँ, तो ये कब तक ठीक होगा, ये सब कुछ नहीं पता था उसमें। वो सब उतना कुछ नहीं पता, मैंने पर्सनल कोई भी आज तक मैंने पर्सनल रीडिंग नहीं करवाया, जो भी मुझे पता चला ना यूट्यूब से ही पता चला। तो यहाँ तक मैं 1 वीक के बाद जो इतने सारे मैंने मेंटल डाइट किए, इतने सारे मैंने एफर्मेशन किए, उसके बाद मेरा दिमागी संतुलन हिलने लगा। और guys, मैंने ना मई में एग्जाम थे, और मैं देखो ये स्टार्ट हुआ कब, मार्च मार्च अप्रैल, मतलब देखो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है जब आप ये सब चीजें स्टार्ट हो रही है। एग्जाम का टेंशन अलग स्टार्ट हो रहा था, ये सब का टेंशन अलग स्टार्ट हो रहा था। और मैं यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रही थी कि ये मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा, उसका मैसेज मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, वो मुझे प्रपोज क्यों नहीं कर रहा, वो मुझे ऐसे क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ तो मैंने 3D वाले में ज्यादा घुसी हुई थी, तो कहाँ से कोई भी चीज होगा। तो उस राशि फल में ना मुझे बताया गया था कि आपको ना एक नारियल लेना है, उसको ना 21 टाइम्स आपके हेड से एंटी क्लॉकवाइज ना घुमा करके बहते पानी में डाल देना है। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ये चीजें करने का, लेकिन ये चीजें हो नहीं पा रही थी। फिर सडनली क्या हुआ ना, एक दिन मेरे यूट्यूब पे आ, एक वीडियो आया ट्विन फ्लेम के बारे में।
मुझे आज तक नहीं पता चला कि ये होता क्या है। मतलब बताओ, डिवाइन ने भी मुझसे छुपा के रखा था कि कभी पता ही चलने नहीं दिया कि ऐसी भी चीजें होती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा देखा, उसमें बताया ना, वो एक पॉडकास्ट था कि ट्विन फ्लेम लोगों की जर्नी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होती है, बहुत ज़्यादा उसमें पीड़ा होता है, दुख होता है, वगैरह वगैरह सब उसमें बोल रहे थे। उसमें ही बताया जैसे लैला मजनू हीर रांझा वो मिलकर भी एक नहीं हो सके, वगैरह वगैरह उसमें बता रहे थे। बट ना, तो मुझे ना बड़ा अजीब लगा। नहीं नहीं, मैंने ना यहाँ पे ये चीज़ें अवॉइड कर दिया कि नहीं नहीं, मैं इस जर्नी में हो ही नहीं सकती। हाँ, मेरा कुछ और नहीं है, ये सब कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक पल के लिए मैंने सोचा क्या मैं भी इससे भी जर्नी में हूँ, फिर मैंने यहाँ पे अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, ये सब बकवास है। तब चीजें ना और वर्स होना स्टार्ट हो गई। ठीक है ना। उसके बाद ना मेरे वीडियो में बहुत सारी ट्विन फ्लेम की वीडियो आने लगी। मतलब आज तक मैंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे मैम लोग बता रही थी कि ऐसा होता है इस जर्नी में, वैसा होता है इस जर्नी में। तो मैंने क्या किया, एक या दो या तीन, 3 अप्रैल क्या किया ना, मैंने इतने वीडियो देखे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, क्या है कैसा है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मैं दिन भर वही देखती रहती थी और मेरे बुक्स ओपन है, मैं दिन भर वही वीडियो देख रही हूँ। क्योंकि इससे ना मुझे थोड़ी रिलैक्स मिलेगा। मैं अब दिन भर रीडिंग रीडिंग देख रही हूँ, मैं दिन भर टैरो रीडिंग देख रही हूँ, मैं अपने राशिफल देख रही हूँ। ये कहीं से तो कुछ मुझे पता चले उसके बारे में, या कुछ तो कोई बता दे। इन सब चीज़ों से, कैंडल वैक्स रीडिंग मैंने क्या क्या नहीं देखा होगा। इन सब चीज़ों से क्या पता चला कि मैं अभी भी इसको 3D में चेंज कर रही हूँ। बहुत सारे ट्विन फ्लेम जर्नी की वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि मैं अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं भी इसी जर्नी में, लेकिन फिर भी मेरा उतना अच्छा से पता नहीं था। फिर मुझे एक वीडियो मिली जो राशि फल वगैरह, वो टैरोट कार्ड रीडिंग में थी। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई ना, वो सारी चीज़ें मेरे से रेजोनेट कर गई। पहले तो उन्होंने जो बताया है वो सारी कंडीशन मेरी चल रही थी। फिर उन्होंने बताया आपकी लव लाइफ के बारे में, मेरे लव लाइफ के बारे में, कि आप जो पर्सन को चाह रहे हो, दिल से चाह रहे हो ना, वो मिलेगा, लेकिन अभी आपको नहीं मिलेगा, अभी आपको खुद पे काम करना है, वगैरह वगैरह उन्होंने बताया। तब मुझे लगा कि यार, या तो सच में ये, और उन्होंने ये भी बताया कि या तो वो बंदा आपका सोलमेट है, या तो आपका ट्विन फ्लेम है। अब ये चीज़ें मेरे दिमाग में हिट कर गई कि यस, और ये सारी ट्विन फ्लेम की वीडियो आ रही है मेरे पास। फिर मैंने उनके जो वीडियो को देखना स्टार्ट किया। मैंने नॉन स्टॉप पता नहीं कितनी ट्विन फ्लेम की जर्नी की वीडियो देख ली होगी यार, नॉन स्टॉप मेरे से देखी जा रही है। क्या डीएम क्या होता है, मुझे पता चला डीएम क्या होता है, डीएफ क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है। उस पर तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें भी होती होंगी किसी लाइफ में। और मुझे पहले पता था, जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं ना बचपन से, टाइम ट्रैवल करना, पास्ट लाइफ के बारे में जानना, पास्ट लाइफ से ही आपकी ये कनेक्शन जुड़ा होता है। मतलब आप दोनों का कनेक्शन तो पास्ट लाइफ का होता जा रहा है कि जितने जन्मों में आप लोग साथ थे। और जो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती है ना, वो चीज़ें हमारे यहाँ पे होती है। और जो चीज़ें मेरे साथ घट रही थी सेपरेशन फेज में, ऑन ऑफ सिचुएशन के बाद, मतलब बहुत चीज़ें वर्स हो गई यार। मैं इतना रोती थी, तब मेरे दिमाग में एक बात हिट हुआ कि जब आपका, मतलब कृष्ण की भक्ति करने लगते हो ना, आप ऐसे ही पता है, बोलते हैं कि कृष्ण की भक्ति करने पे आपको और ज्यादा वो मिलता है, लाइफ से ट्रिगर। मैं भी सोचती थी यार, मैं इतना पूजा कर रही, इतना भगवान में और बिलीव ज्यादा करना स्टार्ट कर रही थी, ये सब मेरी चीजें क्या हो रही है, मेरे साथ क्यों हो रही है ऐसी चीजें। फिर मुझे एक ऐसे ही दिमाग में हिट किया एक बात की, अगर कृष्ण जी जिसको अपना बनाना चाहते हैं ना, उनके साथ उन्हें पहले इतना दुख दर्द देते, इतना दुख दर्द देते हैं ना, ताकि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाए। तब उन्हें सिर्फ भगवान की याद है, और उनके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचे जिनको उसकी आवश्यकता हो। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, सारी चीज़ें मेरी हट गई और मैं पूरा सरेंडर भगवान जी पे अपना डिपेंडेंट हो गई कि भगवान जी जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, मैं आप पे विश्वास करती हूँ, और कि आप देख लो, क्योंकि आपको भी पता है डीएफ पहले से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है। अब मुझे इन सब वीडियो का एडिक्शन हो गया। अब ऐसा लगे कि मैं जब तक ये सब वीडियो नहीं देखूंगी मुझे अच्छा नहीं होगा, फील गुड नहीं होगा, फील गुड हार्मोन जनरेट नहीं होगा। मैंने बहुत सारे रीडिंग देखे, बहुत सारे तुला राशि के, तो मतलब राशि फल, तो मैंने ना बहुत सारे वीडियो देखे। राशि फल हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, कैंडल वैक्स रीडिंग हो गया, वगैरह वगैरह। उसमें सब में मैं अपने बारे में ढूंढी, जबकि आपको पता है कि आप जब तक अपनी पर्सनल पेड रीडिंग बुक नहीं करोगे, आपको आपके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। और यहाँ तो डिवाइन ने हमें रखा है, बिल्कुल भी हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं कि हमें कोई अर्निंग स्रोत ही नहीं है, सब चीज़ बंद करके रखा है। जो भी जी रहे हैं हम लोग अपने पेरेंट्स के
पैसे भेजिए, वो भी देते हैं। मांगोगे तो पूछताछ करना स्टार्ट करेंगे, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। और तो मैंने एक भी रीडिंग बुक नहीं दी। जब वो एक वीडियो के बारे में जब बोला ना मैंने, उनकी सारी बातें मेरे से रेजोनेट कर गई। तब मैं समझ गई कि मैं भी इन्हीं ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और ना मेरा वो डिसीजन था ना जो कि वो रन कर रहे हैं, मेरे पार्टनर रन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ उनको। तो उसमें ये बातें भी मुझे समझ में आई कि यहाँ पे रनर चेजर का गेम होता है, सेपरेशन या जहाँ से क्रिएट होता है। तो अगर मैं उसको चेंज करती रहूँगी तो मुझे वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। और हो सकता है कि मेरी सारी चीज़ें खराब हो जाए। यानी मैं अपने आप पे ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था, मैंने उसके ऊपर पड़ी। अब मेरा ऐसा क्या है ना, जो भी पर्सन मेरी लाइफ में, अगर मैं अपनी लाइफ छोड़ के उसकी लाइफ जीने लगती, पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होता था। फिर उन्होंने बताया सेल्फ लव कीजिए, इनर क्या कहते हैं, मिरर वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए। मैं सोचती थी ये सब है क्या। फिर मुझे पर्टिकुलरली सब चीज़ें सर्च करके देखनी पड़ी। तो सबसे पहले तो मेरे पास आया चक्रा हीलिंग, 7 चक्रा हीलिंग। तो मैंने 7 चक्रा हीलिंग स्टार्ट किया। ठीक है ना, तभी तभी उतना भी नहीं कर रहे हैं। और यार जब स्टार्ट किया, इतना पेन, इतना पेन, इतना बॉडी पेन, ऐसा लग रहा था ना कि मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तो जैसे जैसे मुझे पता चला कि इस जर्नी में क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे उनको चेंज करना बंद करना होता है, बार बार उनकी मैसेज नहीं चेक करना कि उनको मैसेज आ रही है कि नहीं है, वो ऑनलाइन है कि नहीं है, उनकी डीपी रिमूव कर दी उन्होंने, मेरे ग्रुप से अपने आप को हटा लिया, सारे चैट डिलीट कर दिए। तो मैं ना बहुत रोई थी उस दिन जब उन्होंने सारे चैट डिलीट कर दिए थे ना। मैंने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो, अब एग्जाम आने वाला है, ऐसा मत करो। कि अभी सारी चीजें कंडीशन खराब हो जाएगा ना, बस तुम यही रहो, जाओ मत कहीं, पता नहीं। क्योंकि फिर मैं नहीं चाहती कि मेरा फिर से वो हो जाए, डिप्रेशन में चली जाऊं मैं। पता नहीं मैंने उसे ऐसा क्यों बोला। यहाँ पे साफ पता चला मैं उससे कितनी ज्यादा एडिक्टेड हो गई हूँ कि वो मुझे नहीं मिला तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगी, या खुद को क्या कर लूंगी, या खुद को खत्म ना कर लूंगी। ऐसी सारी चीजें यहाँ पे सिचुएशन ऐसी कहते हैं टर्नर चाहिए। मतलब अगर आपको रिजोनेट करेगी तो आप लोग भी जानते हो, अगर आप इस जर्नी से गुजर रहे होगे। मैं तो अपना यहाँ पे वो शेयर कर रही हूँ। मैंने मैसेज करना बंद कर दिया क्योंकि अब यहाँ पे हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। बहुत सारे वीडियो देखे मैंने, क्या करना होता है, कैसे करना होता है, इनर वर्क करना होता है, मिरर वर्क। जब मैंने जो चक्रा 7 चक्रा हीलिंग स्टार्ट की ना, तो ऐसा लगा यार कि क्या था ये सारी चीजें। आज तक मुझे ये सब के बारे में पता नहीं था। और ये सब जो मेरी कंडीशन है, मतलब एक लूप में घूम रही है। ये सब इसलिए हो रहा है कि मेरे सारे चक्रा इनबैलेंस है, मेरे सारे चक्रास ब्लॉक्ड है। तो मैंने एक वीडियो निकाली। मतलब उस वो सभी ना बहुत सारा पेड़ आ रहे थे, सारी चीजें पेड़ आ रही थी। मेरे पास तो पैसे की दिक्कत है, मैं क्या करूँ। ये मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि मैं कहाँ से ये सब मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकती मैं। फिर जो मैंने मैनिफेस्टेशन में ऐसे सीखा था ना, अफर्मेशन देना, तो नो मैटर क्या भी हो, देयर इज नो फ्री विल। आप जो चाहो वो पा सकते हो। मतलब आपका दिमाग, आप ऐसा सोचो ही नहीं था कि आपको वो चीज़ें नहीं मिल सकती। तो ये 1 वीक तक, जब तक मैंने अफर्मेशन अपने मेंटल डाइट पे काम किया, 1 वीक लगे मुझे अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को सुधारने में। और मैं दिन भर अफर्मेशन अफर्मेशन देती रहती थी। वो सारी अफर्मेशन मेरे दिमाग में चलने लगी छोटे जाते, और मेरा दिमाग लगने लगा हैवी। अगर मैं ऐसे सोचती थी ना कि मैं जितना अफर्मेशन करूंगी वो चीज़ें मेरे पास जल्दी आएंगी, सारी चीज़ें मेरे पास जल्दी आएंगी। और मैं भी उसे चेंज ही कर रही थी, उसकी मैसेज क्यों नहीं आ रही, उसकी मैसेज क्यों नहीं, सब चीज़ें आ रही है उसके मैसेज। फिर मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। क्या, मेरी ना बर्थडे आने वाली थी 19 अप्रैल को। तो मैंने क्या अफर्मेशन स्टार्ट कर दिया कि 19 तक उसको वो मुझे कमिटमेंट देगा, वो मुझे आई लव यू बोलेगा, वगैरह वगैरह। वो मुझे मैसेज करेगा, ठीक है। हाँ, मैं इस चक्कर में ना 19 तक वेट करने लगी। तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना अपने आप पे काम कर लिया जाए। जब चीज़ें वर्ड्स है उससे बेहतर हो जाएंगी तो अच्छी बात है। तो मैंने 7 चक्र मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया। मतलब उसके बाद यार इतना बॉडी पेन, मतलब डिवाइन आपको जो डंडे बरसाते हैं ना आपके आपके ऊपर, जब तक आप हीलिंग करना स्टार्ट ना करो। वो हीलिंग करने के बाद ऐसा लग रहा था यार बॉडी में तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल वैसे वैसे सब चीजें मतलब ना बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि इतना पेन, इतना होता है पेन यार। 7 चक्र हीलिंग स्टार्ट किया, फिर इनर चाइल्ड धीरे धीरे जैसे जैसे गाइडेंस मिलने लगी ना मुझे, ऐसा कि मैंने यूट्यूब पे किया था, तो मैंने वो सब चीजें स्टार्ट कर लिया। फिर थोड़ी सी और जर्नी के बारे में पता चला मुझे। तो यहाँ तक आने के बाद मैंने 3D में उसे चेंज करना बंद कर दिया, उसके मैसेज का वेट करना बंद कर दिया, मतलब सारे अपने आप पे ध्यान देने लगा। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे क्या किया ना, उसको ना खुद के पास इमेजिन करने लगी कि आपकी जितने जो जर्नी स्टार्ट होती है, धीरे धीरे आपकी सोल मर्जिंग होगी।
वो सारी स्टेजेस के बारे में मैं आगे बताऊंगी। अभी जस्ट मैं बताना चाह रही हूँ कि कैसे मुझे पता चला कि मैं इस जर्नी में हूँ। तो बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद डर लगा कि हाँ ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ। तो वो जब मैंने फर्स्ट बार वीडियो देखा ना, वो वैसे पॉडकास्ट बने पड़े हुए हैं। इससे क्या होता है ना, आपके दिमाग में भी भर जाता है कि यार मेरा ट्विन ऐसा है वैसा है, और हम भी उसको बारे में गलत गलत कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यहाँ पे यही चीजें हमें नहीं करनी है। मतलब वो आपको बताते इतना डराते कि उनका कभी मिलन नहीं हो सकता। वो हमेशा एक दूसरे से रन करते रहेंगे, या तो रन चिजन का गेम स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे था वो वीडियो सब में। कुछ कुछ पॉडकास्ट में ऐसा है, मतलब आप उनके कमेंट भी पढ़ोगे ना, यहाँ पे खुद जो इस जर्नी में वो बता रहे कि ऐसा नहीं है। अगर आप खुद पे काम करो, यहाँ पे सिंपली अपने ऊपर काम करने की बारी है, क्योंकि बात है। क्योंकि क्या होता है ना कि आप क्या होता है, पूरे फुल्ली दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं बचपन से भी, और बाद में भी आप दूसरे पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं। और जब वो लोग आप लोग को ट्रिगर देते हैं, तब पता चलता है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। मैं तो इतनी अच्छी हूँ, आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, लोग मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको, सारी चीजें आपको समझनी पड़ती है, और ये आपको धीरे धीरे ट्विन जर्नी में आने के बाद आपको पता चल ही जाता है। अब मेरे पास इतनी सारी चीजें हो गई, इनर वर्क, मिरर मैनिफेस्टेशन, फिर 7 चक्रा हीलिंग, फिर पास्ट लाइफ हीलिंग, मतलब वो सब चीजें उसमें जितना बताया गया ना, सबको मैंने एक कॉपी पर लिख लिया। फिर भी मेरे से उतना भी नहीं हो रहा था। मैं बस स्टार्टिंग में ना बस 7 चक्रा हीलिंग कर दी थी। बस मैंने वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट ही की। ठीक है, धीरे धीरे जो पता चल रहा था वैसे वैसे करते जाना है आपको। मतलब पूरे भी ऐसे नहीं है कि आपको बहुत सारे, लेकिन अगर आप जान जाते हो कि आप इस जर्नी में हो, तो आपको डिवाइन खुद ही बता देंगे, आपको खुद से पता चल जाएगा। या तो आप कहीं पे रीडिंग लेना चाहो, अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो तो आप रीडिंग ले सकते हो। तब आपको वो लोग जर्नी में जो बताते हैं, और उसमें भी कोई 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 ना आपको डरा देता है पहले ही, ठीक है ना। तो आप देख लो, आपको जैसा महसूस हो रहा है आप वैसा काम किया करो, ठीक है, क्योंकि आपको डिवाइन खुद ही गाइड कर रहे हैं कि आप इस जर्नी में हो कि नहीं हो। मतलब बताओ, आज तक मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। और मुझे लग, और ना मतलब ऐसे ही मैं सबकी वीडियो देखती थी तो मुझे पता चलता था कि लोग ना चेक करवाते कि वो मेरा ट्विन है कि नहीं, मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं। जबकि ऐसा मुझे कुछ भी पता नहीं चला था पहले। जब जब डिवाइन ने चाहता भी मुझे पता चला ये सब चीजें। तो मतलब हाँ, अगर आप जानना चाहोगे, अगर आप इस जर्नी में नहीं हो, अगर आप जबरदस्ती जानना चाह रहे हो कि मैं इस जर्नी पे हो जाऊँ, मैं इस जर्नी पे हो जाऊँ, तो मतलब वो चीजें थोड़ी अवॉइड करनी है हमें। जबरदस्ती तो कोई जर्नी पे कोई चल नहीं सकता, कि हमें भी नहीं पता कि हम इस जर्नी में है कि नहीं है। लेकिन जितने भी आपके पार्टनर है, आप उसके साथ लॉयल रहो बिल्कुल भी। ये जर्नी आपको यही बताती है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं भी यहाँ पे, हाँ कि मैं मेरा जो डीएम है वो मुझे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो ऐसे में तो मैं दूसरे के साथ भी जा सकती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो पहले से ही ऐसा कॉन्सेप्ट बना रहा है ना कि वन मैन वुमन बनना है यार। मतलब आपको देखो, आपको बहुत सारे आपको वैसे पर्सन मिल जाएंगे जो आपसे प्यार करे, आपसे प्यार करे, जैसे आप चाहते हो वैसा करो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, आप तभी भी आपका सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उन लोगों में भी अपने डीएम को ढूंढोगे, मतलब जो इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, जो मतलब ये होता है ना एक एनर्जेटिक पुल टाइप का होता है, आपको खींच के अपने डीएम के पास ही ले जाएगा। तो इससे जो जर्नी है ना आपकी डिले हो जाती है। तो जितनी जल्दी बातों को समझ लोगे तो उतनी ज्यादा अच्छा है। ऐसे आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑफर आएंगे, डीएम से मिलने के बाद आपको बहुत सारे ऑफर आएंगे, जिससे लगेगा कि मैं इसके साथ चले जाती हूँ। तो ये तो जो मुझे मेरे डीएम से चाहिए, वो मुझे मेरा डीएम ना देखे, मेरे ये जो पर्सन है, न्यू न्यू जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो सब मुझे दे रहे हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप एक, मान लो एक पल के लिए आप इस जर्नी को भूल जाओगे, तो कि मैं उसके साथ ही चली जाती हूँ, तो उसके साथ भी जाओगे आप तो कितने टाइम तक सब चार सारी चीजें ठीक रहेंगी, कुछ टाइम तक ठीक रहेंगी, फिर आपको रह रहा कि आपको ट्रिगर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि आपने ऐसे किया। ठीक है, इसलिए जितना जल्दी अपने आप को सरेंडर करो, जो डिवाइनली गाइडेंस आए बस वही करो। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। जस्ट मैंने आज फर्स्ट वीडियो सोचा स्टार्टिंग के अपना डालना, तो आप लोग भी समझोगे। अगर कहीं पे कुछ ज़्यादा गलत वगैरह बोला होगा तो बताना कमेंट में, और मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। या मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने रिलीज कर दी ये चीज़ों की, ताकि मेरी ये बातें मेरे दिमाग में ना घूमे, तो वैसे ही करना है आपको। तो धीरे धीरे मैं और अपनी कहानी स्टोरी शेयर करूँगी। अभी के लिए फ़िलहाल यहीं पे मैं स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट करोगे तो इससे मुझे भी पता लगेगा कि हाँ भाई यार लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी इस जर्नी को और आगे बढ़ाने में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।